हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को लेकर और परमेश्वर के निकटता में आए। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और पहला पद। और विषय रहेगा अंत का समय। हालेलुया। विषय हमारा क्या है? अंत का समय। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजा आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, पिछले दिनों से अब तक संभाला, सारी बातों में सारी भागों में अगुवाई किया और हम सबको परमेश्वर अपने अनुग्रह में बनाए रखा। हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर राजा आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा परमेश्वर, जैसे आपने सारी भागों में सहायता किया प्रभु, हम परमेश्वर आपके कलाम को मांगते हैं राजा। मेरे प्रभु जी, जब आपका वचन इस जगह में बोया जाए, वचन हम नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप हम सब में होकर बोल और बातचीत कर, ताकि परमेश्वर वचन 10 गुना 20 गुना नहीं परंतु परमेश्वर 100 गुना फल को लाने वाला हो। ऐसा अनुग्रह को मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना सुनास किया यीशु के नाम से मांगते हैं। कोई भी एक जन पढ़ेंगे वचन को। कोई भी एक जन पढ़ेंगे वचन को। दानियल 12 अध्याय इसका पहला पद पढ़िएगा। उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरी जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है और उठेगा, तब एक संकट का समय होगा, जैसे किसी जाति से उत्पन्न होने के जन्म से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने उनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। हालेलुया। ये अंत का समय, हम लोग अंतिम दिनों के समय में जी रहे हैं, अंत के दिनों में जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत का दिन, अंत का समय कैसा होगा। हालेलुया। अंत का समय कैसा होगा? परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता दानियल से एक दर्शन के माध्यम से, एक स्वर्गदूत के माध्यम से इन बातों को रखा और उसने इस बात को कहा, उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, क्या हो जाएगा? वहां पे वह उठेगा। हालेलुया। वह क्या होगा? उठेगा, अर्थात वो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, वो हमारे पक्ष में तैयार हो जाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रधान स्वर्गदूत का नाम को लेकर उसको बताया, उसने इस बात को रखा कि वो समय कैसा होगा, कैसे तेरे जाति भाई के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत कैसे खड़ा होगा, वो समय कैसा रहेगा। हालेलुया। इस बात को परमेश्वर ने अपने पुराने नियमों में बताया और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह का समय आया तो नए नियम में भी इस बात को बताया। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और 21 पद पढ़िएगा। हाँ, यस। हालेलुया। कैसा होगा उस समय? क्लेश का समय। हालेलुया। कौन सा समय होगा? क्लेश का समय, वो दुख का समय होगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग देख रहे हैं वर्तमान स्थिति को, हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग वर्तमान में कैसे हैं। हालेलुया। आज वर्तमान में जगह जगह क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, जगह जगह सताव हो रहा है और जगह जगह, है ना, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को और बढ़कर आत्मिक रीति से उनको क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है, उनको ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उन बातों को रखा। लेकिन वो समय कैसा होगा? प्रभु यीशु ने भी बताया कि उस समय बड़ा एक क्लेश होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा बताया कि उन दिनों में मीकाएल नामक स्वर्गदूत, जो प्रधान स्वर्गदूत है, जो मुख्य स्वर्गदूत है, वो हमारे लिए अर्थात परमेश्वर पर विश्वास करने के
वालों के लिए वो क्या हो जाएगा, उठ खड़ा होगा। हालेलुया। परंतु वो समय कैसा होगा, सवाल क्या है, वो समय कैसा होगा। मेरे साथ वचन निकालिएगा, दानियल की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 36 से पढ़िएगा, 36 से पढ़िएगा, 40 तक। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा यस। और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। वह सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध में भी अनोखी बातें करेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठहरा हुआ है वह निश्चय अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं की देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की स्थिति की कुछ चिंता करेगा, न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ करो ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना चांदी मणि और मनमोहनी वस्तुएं चढ़ाकर उनका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको मारेगा उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को फाड़ देगा। 40 पढ़िएगा। अच्छे समय दक्षिण देश का राजा उसको ठीक मानने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इसी रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। हालेलुया। उस समय कैसा रहेगा, लिखा है जब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। हालेलुया। हम वर्तमान की स्थिति को देख रहे हैं ना कि परमेश्वर के लोगों पर कैसा विद्रोह किया जा रहा है, कैसा परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। जो वर्तमान का राजा है, अभी का जो राजा है, वो अपने इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे इस बात को परमेश्वर ने दानियल से पहले बता चुका था कि कैसे होगा और कैसे वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, कैसे वो मनमानी करेगा। परंतु बाइबल हमको इस बात को कहता है कि जो पराये देवताओं के पीछे चलेगा, हालेलुया, यहाँ पे वो बात लिखा है और लिखा है अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। हालेलुया। हमारा जो वर्तमान का राजा वो कैसा है, अपने आप को क्या ठहरा रहा है, वो बड़ा ठहरा रहा है, बोल रहा है ना। हालेलुया। हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग समझदार हो, लेकिन हमारा वर्तमान का राजा अपने आप को सबसे बड़ा ठहरा रहा है। हालेलुया। अपने आप को देखिए देवता के समान उससे भी ऊंचा ठहरा रहा है और अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्यों को कर रहा है। और लिखा है वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध, अर्थात हमारे परमेश्वर के विरुद्ध। हालेलुया। लिखा है वो सब वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि हमारा वर्तमान का राजा, उनका कार्य कैसे सफल होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से वो राज्य को चला रहा है। हालेलुया। न तो उसको प्रजा की चिंता है, न स्त्रियों की चिंता है, न बच्चों की चिंता है, लेकिन केवल उसको केवल अपने कुर्सी की चिंता है और अपनी इच्छा को पूरा करने की चिंता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के स्वर्गदूत मिकाईल स्वर्गदूत ने और परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता को इस बात को रखा कि देखो जो अंत का समय रहेगा इस रीति से होगा। हालेलुया। और कहता है, और क्या कहता है, तब उस राजा का कार्य सफल होता हो रहेगा क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है। हालेलुया। राजा ने कुछ बातों को ठान के रखा है। हालेलुया, है ना। वो अपने बातों को क्या करके रखा है, ठान के रखा है। और वो रखा है कि जब तक वो पूरी न हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जो निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है।
वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। हालेलुया। न वो अपने कर्मचारी का सुनेगा, न ही प्रजा का सुनेगा और न किसी की बातों को सुनेगा, परंतु केवल अपनी ही मनमानी करेगा। हालेलुया। आज का जो समय है, ये अंत का जो समय है, और आज की हम स्थिति को देखते हैं, और परमेश्वर ने पहले से इस बात को क्या कर दिया था, बता दिया था कि अंत का समय कैसा होगा। हालेलुया। और कहता है क्योंकि वह अपने आप को ही सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा, वह अपने राज पद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। हालेलुया। जो हमारा राजा है, वर्तमान स्थिति में जो राजा है, उसके पुरखा भी उस देवता को नहीं जानते, परंतु उसने उसको बनाने में क्या किया, सहायता किया। हालेलुया। और लिखा है वह ऐसे देवता का जिसे पुरखा भी नहीं न जानते थे, वह सोना चांदी मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं हमारा देश का स्थिति कैसा है। हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति जो आज के डेट में भी जन्म लेगा, वो 1.5 से 2 लाख के कर्ज में है। हालेलुया। हमारा जो देश है वो कैसा है, कर्ज में है। और आज के डेट में जो बच्चा भी पैदा होगा ना, जो जन्म लेगा, वो भी 1.5 से 2 लाख के कर्जा में है। ऐसा स्थिति में लाकर हमारा जो राजा है लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने एक अच्छे उपाय को रखा, और उसने दानियल को इस बात को बताया कि जो उस समय मिकाईल नामक एक प्रधान स्वर्गदूत है, अपने लोगों के लिए वो खड़ा होगा। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें विषयों को लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है, परिस्थितियों को लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। और लिखा है उस 39 में लिखा है, उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। हालेलुया। और जो उसको मानेगा, जो उसकी सुनेगा, उसको वह बड़े बड़े पदों में बैठा लेगा, उनको प्रतिष्ठा देगा, उनका सम्मान करेगा, उन्हें आदर देगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसा ये समय, ऐसा ये अंत का समय रहेगा। हालेलुया। और हमें प्रतिदिन उस विषय को लेकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं आपको डराने के लिए नहीं, परंतु ये विषम परिस्थिति को जो परमेश्वर ने अपने वचन से हमसे बातचीत किया, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा इन बातों को रखा, और उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी अंत के समयों को रखा कि अंत का समय कठिन रहेगा। हालेलुया। आपका समय सरल और सुगम नहीं है, हमें वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेगा, परंतु हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उन मार्गों को खोलेगा, उन मार्गों को तैयार करेगा, उन मार्ग के लिए हमें तैयार करेगा। चाहे हम शारीरिक रूप से रहे, चाहे मानसिक रूप से रहे, चाहे आर्थिक रूप से रहे, इन परमेश्वर हमें अपने लोगों को तैयार करेगा और हमें एक करेगा और हमें लड़ने के लिए। हालेलुया। और इस रीति से परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ। हालेलुया। अब तक ऐसा समय नहीं आया था। विरोध बहुत हुए थे उन दिनों में, परंतु आज का जो समय है, ऐसा समय कभी नहीं आया था। हालेलुया। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम, हालेलुया, कितनों के नाम, जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में क्या हुआ है, लिखे हुए हैं, वे सब बच निकलेंगे। आमीन। वो सब बच निकलेंगे जितनों के नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। और उनके लिए हमें क्या होना है, तैयार होना है। हमें आत्मिक रीति से तैयार होना है, शारीरिक रीति से तैयार होना है, आर्थिक रीति से तैयार होना है। क्यों, आज का जो समय है वो सरल नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के साथ, उनके उपस्थिति के साथ, उनके वचन के साथ हमें तैयार रहना है कि हम हर समय लड़ सके, उस शैतान से लड़ सके,
हालेलुया। उसकी योजना को हम विफल कर सके, वो बाड़े को तोड़ सके, इसलिए कहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इन बातों को सिखाया कि तुम क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन और पढ़िएगा, दानियल उसका 12 का 2 पद पढ़िएगा। पढ़िएगा। हाँ। उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, यस। जितने तो सदा के जीवन के लिए और जिसने अपनी नाम बढ़ाई और सदा तक अनंत जिताने करने के लिए। हालेलुया। क्या लिखा है? जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। हालेलुया। अर्थात जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा और परमेश्वर के वचनों पर चलेगा और वो सो भी जाएगा, फिर भी एक ही दिन वो क्या हो जाएगा? उठ खड़ा होगा। हालेलुया। वो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, जाग जाएगा और उसका भी एक न्याय होगा। हालेलुया। और इस रीति से परमेश्वर ने इस बात को रखा। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25 अध्याय और 40 पद पढ़िएगा। और ये अंतर्दान होने के परंतु ये प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्या हो जाएगा बोलता है? अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कौन लोग करेंगे? धर्मी लोग। हालेलुया। जो लोग धर्मी रहेंगे वो लोग अनंत जीवन के लिए प्रवेश करेंगे, परंतु जो अधर्मी रहेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे जी? और ये अनंत दंड भोगेंगे। कौन सा दंड भोगेंगे? अनंत दंड भोगेंगे जो लोग अधर्मी रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। कौन से लोग? धर्मी लोग, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हैं और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और निकालिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 29 पद पढ़िएगा। जिन्होंने भलाई की, यस, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुरस्कार के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुरस्कार के लिए जी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, अर्थात नए जीवन अनंत काल के जीवन के लिए क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है, क्या किया है? बुराई की है, वे दंड के, कौन से दंड के? दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। अर्थात वो नरक के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता से इन बातों को बताया कि अंत का समय कैसा होगा, और जब अंत का समय आएगा और प्रभु यीशु मसीह का आना होगा और जब अपने लोगों को लेके जाएंगे और जो भूमि के नीचे रहेंगे तो उनका समय कैसा रहेगा, वो कैसे अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा, कैसे वो धर्मी होकर अच्छे काम को करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? अनंत काल के जीवन में, क्योंकि जीवन की पुस्तक में परमेश्वर ने उनका नाम लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ बैठे तो ऐसा नहीं कि हम लोग सभी लोग अनंत काल के जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा है। हालेलुया। हम ये ना सोचे कि हम लोग यहाँ बैठे तो सभी का नाम लिखा होगा, लेकिन कहीं कहीं अगर हमारे जीवन में कमियां पाई गई तो हमारा नाम उस पुस्तक से काट दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें
परमेश्वर के वचन पर डर के साथ, भय के साथ, उनकी आज्ञा पर, उनकी व्यवस्था पर हमें चलना पड़ेगा। और कब तक चलना है? हमारे अंत समय तक चलना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर ने हमें इस संसार में जीवन दिया है तब तक हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि पौलुस ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में और दूसरा तीमुथियुस में कहा है कि मैंने अपनी जीवन की दौड़ तो पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, अब मेरा अंत का समय आ चुका है। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक मुकुट को रखा है, एक इनाम की मुकुट को रखा है। हालेलुया। और हमें उसके लिए तैयार होना है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन और निकालिएगा, दानियेल की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, तो 12 अध्याय और उसका 12 का 4 पद पढ़िएगा। 12 का 4 पद पढ़िएगा। हाँ हाँ यस बहुत से लोग पूछताछ और ध्यान करेंगे और उससे ज्ञान बढ़ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा दानियेल को इन बातों को बताया। कौन सी बातों को बताया? कहता है, परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को, कौन सी वचनों को? जो अंत का समय का वचन है, जो जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए वचन है, जो भेद भरी बातों का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। हालेलुया। अगर ये पुस्तक खुल गया, ये पुस्तक खुल गया तो वचन कहता है बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। हालेलुया। संसार में जितने ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग ज्ञान की बातों को करना छोड़ देंगे, परंतु कहता है कि वो ढूंढ ढांड करेंगे। हालेलुया। वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु शिक्षा को वो क्या करेंगे? ढूंढ ढांड करेंगे। इसलिए हे दानियेल, तो इस वचन पर मुहर लगाकर क्या कर? बंद रख। हालेलुया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? मेरे साथ निकालिएगा प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और 10 पद पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, यस क्योंकि समय निकट है। जो न्याय करता है वह न्याय ही करता रहे। हाँ। और जो नीलन है वह नीलन, मलिन है। वह मलिन बना रहे। और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। और पवित्र है वह पवित्र बना रहे। बस। हालेलुया। क्या कहता है वचन में? फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, हालेलुया, तो वो कहता है कि ये जो जीवन की पुस्तक है, जो भेद भरी बातों को बताने वाली पुस्तक है, जो भूत और भविष्य और वर्तमान को बताने वाली पुस्तक है, इनको तो बंद मत कर। हालेलुया। परंतु दानियेल को क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? उस वचन पर तो मुहर लगाकर क्या कर दे? बंद कर दे। परंतु नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को, कौन सी बातों को? भविष्यवाणी की बातों को। वहां पे क्या लिखा है? वचन लिखा है। वचन शब्द हुआ है और यहाँ पे भविष्यवाणी शब्द हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे उस बात को लिखा है, भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। क्यों बंद मत कर कहा? समय निकट है। जो अंत का समय हो क्या है? निकट है। इसलिए कहता है कि समय निकट है। और जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य किसकी पुस्तक है? भविष्यवाणी की पुस्तक है। आप प्रकाशित वाक्य को पढ़िएगा ना, बहुत से बातें आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन, तो प्रभु यीशु कहता है कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद मत कर, परंतु अब इसको क्या कर दे? खोल दे। हालेलुया। हालेलुया।
क्यों कहा? क्योंकि कहता है भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, क्योंकि यह अंत का समय है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक अब क्या होने वाला है? पूरी होने वाला है, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन और निकालिएगा, दानियल का पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िएगा। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िएगा। पढ़िए। हाँ। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तुझे दिखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा हो। आगे पढ़िएगा। जब वह पुरुष मुझसे टूटा, तब मैंने भूमि को दूर किया और गया। बस हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल को इस बात को कहा, और दानियल ने दर्शन में सारी बातों को देखा। हालेलुया। और वो कहता है, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ। परमेश्वर का जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो दानियल को इन सारी बातों को कहता है कि जो अनंत काल के जीवन की पुस्तक में लिखा है, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, जो वचन है, दानियल इसको बंद करके रख। परंतु नए नियम में प्रभु यीशु जब आया तो कहता है कि उन बातों को, उन वचनों को क्या कर? खोल दे। हालेलुया। क्योंकि उसमें भविष्यवाणी की पुस्तक लिखा है, भविष्यवाणी की बातें लिखा है, भविष्यवाणी की बातें चला है, इसलिए परमेश्वर ने इन बातों को रखा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। हालेलुया। दानियल ने वो दर्शन देखा, दानियल ने वो बातों को सुना। जब हम लोगों ने यहाँ पर 11 का जब हम लोग 36 से 40 तक पढ़े हैं, उन दशा को उसने देखा, उसने दर्शन में देखा, उसने दर्शन में महसूस किया, उसने अपने आप को नम किया, अपने आप को दीन किया, और दानियल रोने लगा। हालेलुया। वो बहुत दुखी हो गया और उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं अब तुम्हें क्या करने आया हूँ? समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। और जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। हालेलुया। वो पुरुष कौन है जिसने दानियल से बातचीत किया? वो पुरुष कौन है? वो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जो अपने लोगों से बातचीत करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर आप लोगों को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आप लोगों को भविष्यवाणी की उन बातों को बताना चाहता है, परमेश्वर आप लोगों से इन ऐसे बातों को खोलना चाहता है, ऐसे वचनों को खोलना चाहता है जो परमेश्वर ने अब तक छुपा रखा। वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी भेदों को मैंने ज्ञानियों से छुपा रखा है, परंतु मैं आप लोगों पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा और उन बातों को खोलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बीते दिनों में मुझे बहुत से स्थानों पर क्या इस्तेमाल किया और मोबाइल के माध्यम से बहुतों के जीवन में आशीष का कारण ठहराया। और परमेश्वर ने हमें आने वाले समय में अवसर दिया कि हम आने वाले दिनों में करीघाट में भी एक कलीसिया परिवार के मध्य में सेवा करने को जा रहे हैं। हमें बातचीत हुआ है और परमेश्वर ने ऐसे मार्गों को खोला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर ने हमारे द्वारा बहुतों के जीवन में आशीष का कारण ठहराया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे इन दिनों के लिए ठहराया, इन दिनों के लिए चुना और हमें इस स्थान पर लेकर आए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।